और बस माँ नर्मदा के तट पर विराजते हैं हम। सभी से निवेदन है कि जरूर एक बार सतगुरु धाम में आइए, दर्शन कीजिए और कथा का श्रवण कीजिए। नर्मदे नर्मदे हर संतों का भी आगमन होगा कथा में बिल्कुल। माई के तट पर। तो पुनः आप सभी से निवेदन 3 मार्च से श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य लाभ जरूर लें। और नर्मदे हर, यह है नक्षत्र वाटिका सदगुरु धाम टोकसर, और यहाँ 3 मार्च से भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। तो कैसी है कल की तैयारी, देखते हैं, आश्रम की ओर ले चलते हैं आपको। और ये सजा हुआ है। आप भी नर्मदा परिक्रमा के समय जब गोमुख टोकसर से निकले हैं तो आपने यह स्थान देखा होगा, नक्षत्र वाटिका सदगुरु धाम, जहां गुरुदेव के द्वारा चाय बिस्कुट सेवा होती है। और 3 मार्च से यहाँ श्रीमद् भागवत कथा प्रारंभ हो रही है। आज 2 मार्च है। देख सकते हैं आप, कथा की तैयारियां लगभग पूर्ण हैं। पंडाल सज चुके हैं। तो आप सभी आमंत्रित है मां नर्मदा के इस तट पर। कल 3 मार्च से श्रीमद् भागवत ज्ञान गंगा महायज्ञ में गुरुदेव से जानते हैं, और गुरुदेव का आमंत्रण भी आप सभी स्वीकार करें। नर्मदे हर गुरुदेव। नर्मदे हर। के माँ नर्मदा के इस तट गोमुख सदगुरु धाम आश्रम में जो यह पंडाल सजा है, तो यह भागवत कथा क्या पहली कथा है माँ नर्मदा के तट पर इस आश्रम में, या इससे पहले भी यहाँ कथा हुई है गुरुदेव? इस आश्रम का नाम सतगुरु धाम है। ये टोकसर में गोमुख के बिल्कुल पड़ोस में है। ये तीसरी कथा है। तीसरी कथा। इस आश्रम को 8 साल 4 महीने हो गए हैं। 2016 में भागवत कथा थी, फिर 20 में थी, और अब 25 में तीसरी कथा होने जा रही है, बिल्कुल माँ नर्मदा के पावन आंचल में। और सभी को हम निमंत्रित करते हैं कि आप अगर आसपास देखते हैं वीडियो तो जरूर पधारें। सभी को सादर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्य स्मरण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रयेत। तो व्यास जी कहते हैं कि सदा श्रीमद् भागवत जी का सेवन करना चाहिए, रसपान करना चाहिए, क्योंकि इसके चिंतन मात्र से हरि हमारे हृदय में विराजमान हो जाते हैं। तो माँ नर्मदा का आंचल हो, तट हो, और फिर सुंदर आयोजन हो, तो उसका लाभ लेना ही चाहिए। नर्मदे। कई नर्मदा भक्त जो नर्मदा परिक्रमा के दौरान यहाँ आश्रम में आते हैं और आश्रम की इस सुंदरता को देखकर कहते हैं बहुत सुंदर आश्रम है माँ नर्मदा के तट पर। कहीं कहीं ऐसे आश्रम देखने को मिलते हैं। तो नर्मदा परिक्रमावासी भी यदि इच्छा हो तो उनके लिए अवसर है कि यहाँ आकर भागवत कथा सुने। हाँ बिल्कुल, सभी को निमंत्रित। यहाँ तो जो रुके उनके लिए भोजन प्रसादी की व्यवस्था है। तो जो भी सुन रहे हो, भले आसपास ही होना हो, तो अगर आप यहाँ आकर रहना चाहते हैं 2 दिन 4 दिन या 7 दिन, तो सभी को निवास की व्यवस्था है और सभी को भोजन प्रसाद की व्यवस्था है। सभी आइए। हाँ, तो गुरुदेव का यह निमंत्रण कि आप परिक्रमा के दौरान भी यदि इस आश्रम में निश्चित ही जरूर परिक्रमा करने जो आते हैं वो इस आश्रम में गुरुदेव यहीं से नर्मदे हर का जयकार लगाते हैं। और कोई भी परिक्रमावासी हो उनको आश्रम की सेवा के लिए जरूर आमंत्रित करते हैं। और कई परिक्रमावासी इस आश्रम में आते हैं और यहाँ की सुंदरता को देखकर कहते हैं कि बहुत अच्छा आश्रम है। तो उन परिक्रमावासियों से भी निवेदन, आपको यह अवसर गुरुदेव दे रहे हैं कि आप आइए माई के तट पर, माँ नर्मदा के तट पर आकर भागवत कथा श्रवण कीजिए। और एक और यह अवसर कि जाते समय तो परिक्रमा के समय तो बहुत कम समय आपके पास रहता है, गुरुदेव निवेदन भी करते हैं, तो भी हर परिक्रमावासी यही कहता है गुरुदेव बस अब आगे चलते हैं, आगे रुकेंगे। तो यह सुंदर अवसर 7 दिवसीय भागवत ज्ञान गंगा महायज्ञ का और अमृतपान
माँ नर्मदा के तट पर ऐसा स्वर्णिम अवसर कभी कभी मिलता है, माई का तट हो और इतना सुंदर आश्रम और भागवत कथा श्रवण का अवसर हो। जी ये तो- पूरा जी, आश्रम तो हाँ जी बोलिए बोलिए। पूरा आश्रम गुरुदेव ने स्वयं के परिश्रम से सजाया है। बड़ा सुंदर यहाँ का दृश्य। जी गुरुदेव। हाँ तो बस यही कहना है, परिक्रमा की सेवा होती ही है, आप देखते ही सभी। तो ये जो आश्रम आपको मैंने दिखाया नक्षत्र वाटिका, देखिए आप कितनी सुंदरता है। फिर यहाँ पर पिछली शिवरात्रि पर भोलेनाथ का भी स्थापना गुरुदेव द्वारा की गई है। जी नर्मदे हर। तो भगवान भोलेनाथ भी विराजमान हैं माँ नर्मदा के पावन तट पर। और बहुत सुंदर आश्रम है। परिक्रमा से जो भी संत आते हैं, संतों के अनुकूल आश्रम है ये। उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो जाता है जब वो सतगुरु धाम में पधारते हैं, क्योंकि बिल्कुल निसर्ग है, पेड़ पौधों से सजाया गया है और बिल्कुल एक संत का आश्रम है, तो संत प्रसन्न होते ही हैं। उनका स्वागत भी बड़े विनम्र भाव से होता है, सेवा होती है जो भी हमसे बन पड़े। और बस माँ नर्मदा के तट पर विराजते हैं हम। सभी से निवेदन है कि जरूर एक बार सतगुरु धाम में आइए, दर्शन कीजिए और कथा का श्रवण कीजिए। नर्मदे हर। संतों का भी आगमन होगा कथा में बिल्कुल। माई के तट पर। तो पुनः आप सभी से निवेदन, 3 मार्च से श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य लाभ जरूर लें और सद्गुरु धाम आश्रम में आप आइए, कथा श्रवण कीजिए। और आप सामर्थ्यवान हैं तो इस पुण्य यज्ञ में अपना दान प्रदान कर इस पुण्य लाभ को आप भी अर्जित कीजिए। मात श्री नर्मदे हर। जय हो माई की। देखिए आप ये की सुंदरता और ये आश्रम चिंता काई की। हरदा जिले से लगी 2 घंटे से रावेर।